हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई किस फिगर में होता है? वो होता है आयत के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा आयत बना लेते हैं और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आयत एक बना लिया। जो यहाँ पर हमारा पार्क था यानी कि आयत एक प्रकार का है, उसकी लंबाई हमने क्या मान लिया है, x मीटर। ठीक, तो जहाँ पर चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिमाप हमें दिए गए हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर इस फार्मूले पे रखेंगे। परिमाप हमें कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। 80 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई। लंबाई हमने क्या माना है, x माना है, तो ये x रखेंगे प्लस चौड़ाई। चौड़ाई हमें यहीं से ज्ञात करना है, तो इधर 2 गुणे में है तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 40। तो 40 बराबर कितना आ गया, x प्लस चौड़ाई। तो हमारा चौड़ाई निकल जाएगा, चौड़ाई बराबर 40 ऐसे ही रखेंगे। ये पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा, ये प्लस का x है, इस तरफ आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो चौड़ाई निकल गया 40 माइनस x। अब हमें क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमें दिया गया है 400, तो 400 बराबर लंबाई। लंबाई हमने माना था x, तो यहाँ पर रखेंगे x गुणे चौड़ाई हमारा भी निकला है 40 माइनस एक्स, तो इसके स्थान पर रखेंगे 40 माइनस एक्स। उसके बाद हम गुणा करेंगे। यहाँ पर 400 सेम रहेगा, x का गुणा 40 में होगा तो यहाँ पर 40 गुणे x से आ जाएगा 40x माइनस x गुणे x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सबको हम इस तरफ लाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस का है, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 40x आ जाएगा। और प्लस में यहाँ पर कितना है, 400 पहले से ही है, बराबर कितना आ गया, 0। अब इसका हम दो तरीके से इसका हल निकाल सकते हैं, एक श्रीधराचार्य प्रमेय से या फिर हम इसका गुणनखंड विधि भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर कितना है, इसके साथ में 1 है, तो 1 का गुणा 400 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, तो 400 को हमें ऐसी दो संख्या लिखना है जिनका आपस में हम गुणा करें तो 400 आ जाए, और दोनों संख्या को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में ही सिर्फ क्या है, माइनस है। ठीक है, तो दोनों संख्या हमें माइनस में लेना है और उन संख्याओं का गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 400, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस में 40 आना चाहिए। तो 20 गुणे 20 कितना होता है, 400 होता है, और माइनस 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, या आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक है, तो इस तरीके का जब क्वेश्चन रहता है बीच में माइनस रहता है तो आप इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, x माइनस 20 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 20 बराबर कितना, 0। तो एक बार इसको हम 0 रखेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20, और इसको भी करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 20। x के हमारे दो मान जो निकले 20 और ये भी 20। या फिर आप इसे थोड़ा बड़े तरीके से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x को हम क्या रखेंगे, एक बार 20x और माइनस में 20x, और प्लस में कितना है 400 बराबर कितना, 0। तो x इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 20, और यहाँ पर माइनस है, माइनस तो इसको लिख लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों संख्याओं में कॉमन कितना है, यहाँ पर 20 कॉमन है, तो कितना बचेगा, x माइनस 20 बचेगा बराबर में 0। x माइनस 20 को उभयनिष्ठ फिर से लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अगले ब्रैकेट में, यहाँ पर x है, x को रखेंगे और यहाँ पर क्या है, माइनस में 20 इसको रखेंगे बराबर कितना, 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, x माइनस 20 बराबर कितना, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। और एक बार जब इसको 0 रखेंगे, x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 20। ये भी कितना है, 20, और ये भी कितना है, 20 आया। या फिर आप इसे श्रीधराचार्य प्रमेय से भी हल कर सकते हैं, चलिए आपको वो भी बताते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर समीकरण हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस का 400 बराबर कितना है, 0। तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर कितना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वो 1 होता है, तो ए बराबर कितना है, 1। उसके बाद बी बराबर देखेंगे तो बी बराबर यहाँ पर कितना है, एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है, माइनस में 40 है, और c बराबर कितना है, 400 है। अब श्रीधराचार्य सूत्र से
तो यहाँ पर होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है फार्मूला अपान में 2a। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए आपको हम दूसरे पेज पे बताते हैं इसको अच्छे से करके। तो यहाँ पर रखेंगे हम x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी के स्थान पे कितना है 40। तो यहाँ पर 40 रखेंगे प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी कि -40 का स्क्वायर, और माइनस में 4 इंटू यहाँ पर a है, a का मान कितना है 1 है, और इंटू में c का मान कितना है 400 है। आगे बटा में यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे a के स्थान पे कितना है 1 है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक माइनस है क्योंकि माइनस यहाँ पर b है, ठीक है। माइनस में 40 हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 40 प्लस माइनस रूट में 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 00, यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और माइनस 4 गुणे 400 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1600, और बटे में 2, ये तो पूरा 0 हो गया। 1600 माइनस 1600 ये तो आ जाएगा पूरा 0। तो हमारे यहाँ पर कितना आ गया 40/2 आ गया, ठीक है। तो x बराबर आ गया 40/2 यानी कितना आ गया 20, x बराबर 20। तो यहाँ पर एक ही मान मिले, दूसरा मान हमें नहीं मिला। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये हमने निकाला था ये हमारा पूरा क्या था, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac था। ये जब 0 आ जाता है पूरा, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो दोनों मूल हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों मूल समान होते हैं। तो समान होता है यहाँ पर दोनों मूल, तो यहाँ पर x बराबर 20 आया है, तो यहाँ पर दूसरा मूल भी कितना आएगा 20 आएगा। तो जब 20 ये भी आ गया, तो जो हमारा जो पार्क जो था उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया, 20 हो गया, 20 ये भी 20, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम इस फार्मूले जो हमने माना था वहां पर रखेंगे, तो यहाँ पर पार्क की लंबाई बराबर कितना आ गया, हमने माना था x मीटर, तो x हमारा कितना आया है 20 मीटर आ गया पार्क की लंबाई। और चौड़ाई यहाँ पर क्या आया था 40 माइनस x, चौड़ाई बराबर कितना, पार्क की चौड़ाई लिखेंगे बराबर कितना 40 माइनस x मीटर। तो 40 माइनस x का मान कितना है 20 है, 20 यहाँ पर रखेंगे 40 माइनस 20 मीटर। तो 40 से 20 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 20 मीटर, ये भी कितना है 20 मीटर। तो जो हमारा पार्क है वो एक प्रकार का किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ वर्ग तरीके का होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पर ये भी 20 आया और ये भी 20 आया। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होते हैं तो हमारा जो फिगर आता है, यानी कि जो पार्क की जो पूरा लंबाई चौड़ाई ये सब है, ये एक प्रकार का जब देखने पर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार को आपको वर्ग तरीके से लगेगा, ठीक है। जो इस पूरे आकृति है ये वो आपको वर्ग लगेगा, क्योंकि वर्ग में ही लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं।